तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अटेंडेंस कैसे बनाते हैं। तो अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे रोहन, सानिया, अकरम, सोनम, सोनी, मोनी, चमन, सुमन। रोहन इसमें डायरेक्टर है, सानिया मैनेजर है, अकरम एचआर, सोनम सुपरवाइज़र, सोनी, मोनी, चमन और सुमन ये वर्कर हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जितने दिन काम करा 1 तारीख से 30 तारीख तक, मैंने उनकी प्रजेंट, अब्सेंट और उनकी लीव यहाँ पे बनाई है कि 1 तारीख को प्रजेंट था, उसके बाद 5 तारीख को अब्सेंट हुआ, फिर 6 तारीख को इसने लीव ली और संडे को मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसके बाद प्रजेंट, हम इनकी प्रजेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम रोहन जो डायरेक्टर है उनकी प्रजेंट निकालते हैं कि उनकी प्रजेंट कितनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनकी प्रजेंट जो है वो 20 दिखाई दे रही है। अब्सेंट इनकी 2 हैं, हाफ डे कोई नहीं है, संडे 4 और लीव इनकी 4 थी और टोटल डे 24 दिन इन्होंने काम किया। सैलरी इनकी 50,000 थी और एक दिन की सैलरी इनकी 16,066 रुपये 67 पैसे थी और टोटल सैलरी इनकी 40,000 रुपये बनती है। तो इसी तरीके से अगर मुझे रोहन की जगह सानिया जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर लिखेंगे। बराबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे और यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जिसकी हमने सैलरी निकालनी है 1 तारीख से 30 तारीख तक की हमने यहाँ पे रेंज ले ली। उसके बाद हम इसमें सिंगल कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे और प्रजेंट है तो पी से इंडिकेट करेंगे प्रजेंट को और उसके बाद डबल कॉमा लगा के इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सानिया जो मैनेजर हैं उनकी प्रजेंट डे निकल गई। इसी तरीके से अगर हमें अब्सेंट निकालनी है तो अब्सेंट निकालने के लिए भी सबसे पहले हम यहाँ से फिर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाते हैं, उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद ए, फिर डबल कॉमा और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम सिंगल कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अब्सेंट निकालने के लिए ए, डबल कॉमा, उसके बाद इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ओके, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिंगल कॉमा लगा देंगे, उसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे, अब्सेंट के लिए ए प्रेस करेंगे, उसके बाद बंद करके एंटर।
सिंगल कोमा, डबल कोमा, एक अपसेंट है इनकी हाफ डे निकालने के लिए भी सेम यही काम करना है, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वापस चले जाएंगे और सिंगल कोमा, डबल कोमा, उसके बाद हाफ डे के लिए एच प्रेस करेंगे, डबल कोमा, उसके बाद इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हाफ डे कोई नहीं है तो आप यहाँ पर हाफ डे नहीं दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे संडे निकालने हैं, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इसमें सिंगल कोमा, डबल कोमा हम संडे निकाल रहे हैं तो एस से इंडिकेट करेंगे, डबल कोमा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो इनके संडे आ जाएंगे। लीव निकालने के लिए बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और फिर से रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिंगल कोमा, डबल कोमा, हम निकाल रहे हैं इनकी लीव निकालने के लिए एल प्रेस करेंगे, डबल कोमा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 0 लीव है इनकी। अगर मैं यहाँ पे एक लीव इनकी लगा देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लीव में आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए बराबर करेंगे प्रेजेंट डे प्लस हाफ डे प्लस संडे, एंटर कर देंगे तो इनके टोटल डे आ जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इनकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो इनकी एक दिन की सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले बराबर लगाएंगे 30,000 रुपये डिवाइडेड बाय एक महीने में जितने दिन होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे। 30 दिन होते हैं तो 30 दिन लगा दिए, 31 होते हैं तो 31 लगा देंगे। उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे तो इनकी एक दिन की सैलरी 1,000 रुपये बैठती है। अब हमने इनकी टोटल सैलरी दिखानी है, तो टोटल सैलरी दिखाने के लिए हम यहाँ पर बराबर एक दिन की सैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डे से, तो इनकी टोटल सैलरी आ जाएगी 28,000 रुपये। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे को ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे, इनकी सबकी प्रेजेंट आ जाएगी। इसी तरीके से अपसेंट निकालने के लिए भी इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और नीचे ड्रॉप कर देंगे तो अपसेंट भी आ जाएगी। हाफ डे भी निकालने के लिए हम इसको नीचे को खींच लेंगे और संडे निकालने के लिए इसको नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लीव को भी हम यहाँ से नीचे को ड्रॉप कर देते हैं तो सबकी लीव आ जाएगी। इसी तरीके से इनकी सबकी टोटल डे के लिए काउंट करने के लिए भी हम इसको नीचे को ड्रैग कर देते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। अब इनकी सैलरी रहेगी तो सैलरी को भी इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब पर डे निकालना है तो पर डे की सैलरी यहाँ पर इसको भी नीचे ड्रॉप कर देंगे और टोटल इनकी जो सैलरी है उनको भी इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे।
यहाँ पर डे सैलरी और टोटल सैलरी सब में एक जैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इनकी सैलरी चेंज कर देता हूँ। HR की जो सैलरी है, मैं यहाँ पे HR की सैलरी 20,000 रुपये कर देता हूँ। उसके बाद जो सुपरवाइज़र हैं उनकी सैलरी मैं 15,000 रुपये कर देता हूँ। और बाकी जो वर्कर्स हैं इनकी सैलरी 6,000 रुपये कर देता हूँ। 6,001, 6,002, 7,000, 8,000। अब आप देख रहे होंगे कि सैलरी मैंने सबकी अलग अलग कर दी, तो यहाँ पे इनकी पर डे सैलरी आएगी और पर डे सैलरी आ रही है 666 रुपये 67 पैसे। ये देखिए, डिजिट मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जितने डिजिट तक आपको दिखानी है उसके हिसाब से आप इनकी पर डे सैलरी को दिखा सकते हो। इसी तरीके से इसमें भी डिजिट को कम किया जा सकता है। अब आपको इनकी सैलरी, पर डे सैलरी और टोटल सैलरी, टोटल डे जितने दिन इन्होंने काम किया, जितने दिन ये लीव पे रहे या कोई हाफ डे है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।